ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, जब हो चुके रमण बिहारी। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों की जिंदगी का महानतम अवसर आया है। ये अवसर पूरे जीवन में केवल एक बार आता है, जब आप गुरु मंत्र लेने के लिए सब प्रकार से प्रस्तुत हैं, तैयार होके आए हैं। आपके इस समर्पण के कारण गुरुदेव भगवान आपके लिए प्रकट हो रहे हैं। आप इसको स्पष्ट कर लें। ये जो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, पगड़ी वगैरह लगाए, ये तुम्हारे गुरु के प्रकट होने का माध्यम है। ये शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है। इस शरीर के माध्यम से जो ध्वनि आ रही है, प्रकट हो रहे हैं, वो तुम्हारे गुरु हैं और वो तुम्हारे इष्ट देव ही हैं। इस शरीर में नाना प्रकार के दोष हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब शरीर के धर्म हैं। जब तक शरीर है तब तक वो रहेंगे। कभी प्रकट हो सकते हैं, कभी अप्रकट रह सकते हैं, लेकिन होते हैं। इसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव में ये कोई दोष नहीं है। तो आप पूछेंगे, महाराज फिर हम ये गुरु पूजा में चरण धोते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुदेव का चित्रपट रखते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? तो बच्चों, ये हमको मालूम है कि ये मूर्ति पत्थर की है। कई लोगों ने जब अपने आप मूर्ति बनवाई तो उन्होंने पत्थर भी देखा है, उसकी गढ़ाई भी देखी है, उसकी सजावट भी देखी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी देखी है और उसकी पूजा भी की है। बहुत लोगों का अनुभव होगा। लेकिन सबको बुद्धि तो है ही है कि पत्थर की मूर्ति है या धातु की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, काष्ठ की मूर्ति भी है। तो जैसे ये मूर्तियाँ आकार में हमको अपने इष्ट देव के रूप में दृष्ट होती हैं, और हम कभी ये नहीं कहते कि हे पत्थर हम तुमको प्रणाम कर रहे हैं, हे पत्थर हम आपको दंडवत कर रहे हैं, हे पत्थर हम आपको भोग लगा रहे हैं। हम हे ठाकुर जी हम आपको प्रणाम। प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जो नमस्कार करने वालों के समस्त क्लेशों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, दुर्गा जी को प्रणाम कर रहे हैं, हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये माध्यम है। हमको मालूम है कि इस माध्यम से हम अपने इष्ट देव तक पहुंच सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत अनुभव किया है, सबके अनुभव हैं, हमारे भी अनुभव हैं, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा कि अगर भावपूर्वक इनके दर्शन किए जाते हैं तो ये प्रकट होते हैं। कभी मुस्कुराएंगे, कभी कुछ दूसरी तरह का। तो देखना पड़ता है कि हमसे आज क्या गलती हुई है जिसके कारण आज भगवान कुछ रुष्ट है इत्यादि। बाहर जाते हैं तो प्रणाम करके जाते हैं, अंदर आके प्रणाम करते हैं तो पत्थर के थोड़ा प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। तो सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। आप जो प्रणाम कर रहे हो सब आपके इष्ट देव के लिए जाता है। गुरुदेव इस रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हम गुरुदेव की इस रूप में पूजा करते हैं।
तुम्हारे ये शरीर कभी बूढ़ा होगा, कभी रोग इत्यादि भी आ सकते हैं, कभी कपड़ा बदलने का भी मौका आ सकता है, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव में न कोई रोग है, न कोई दोष है, न वृद्ध होते हैं, न जवान होते हैं, सर्वकाल में एक काल है। आपका उनका संबंध बन गया है, तो जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो गुरुदेव तुम्हारे साथ हैं, सदा अंग संग हैं। आपके अनुभव करने की बात है। जैसे वायु कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है, वैसे गुरुदेव कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। अनुभव करोगे जहाँ, वहीं पे अनुभूति हो जाएगी। तो कहो आपको कि हमारे कष्ट क्यों नहीं दूर करते हैं, हमारे दुख क्यों नहीं सुनते, ये सब सुन रहे हैं। लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध इत्यादि के कारण, जैसे माता कठोर हो करके ऑपरेशन करवाती है, कड़वी दवाई दिलवाती है, कभी कभी चांटा भी मारती है, लेकिन अंदर से इन सब कर्मों के पीछे प्यार होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण जो परिस्थितियां आई हैं, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव साथ में हैं। उनके भरोसे से अगर हम सब चेष्टाएं करेंगे तो ये पीड़ा की अनुभूति कम हो जाए, क्योंकि विश्वास है। ये तो आज तत्काल बात करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इसलिए आवश्यक है कि आपको अनुभव हो जाए। एक बार आपने समर्पण कर दिया है, जैसे पत्नी एक बार समर्पिता हो जाती है, पति एक बार समर्पित हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ जन्म जन्म का साथ माना जाता है। वैसे ही गुरुदेव के साथ का ये संबंध अनंत काल तक रहता है। तो शरीर के दोषों इत्यादि से युक्त हो सकता है, लेकिन आपके गुरुदेव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। ये भाव रखना है आपको। तो वो गुरुदेव भगवान आपको इस शरीर के माध्यम से गुरु मंत्र प्रदान करेंगे। तो हमारे एक शास्त्री जी थे हमारे वृंदावन वाले, वो कहते हैं मंत्रदात्री भी राधा है, मंत्र भी राधा है, इष्ट भी हमारी राधा है। राधा तो ये मंत्र, इष्ट, रूप, चिंतन, ये सब जैसे राधा का रूप है, उसी तरह मंत्र इत्यादि भी तुम्हारे इष्ट का रूप ही है। तुम्हारे इष्ट देव ही गुरुदेव के रूप में आए हैं एक ही। इसलिए गुरुदेव का प्रणाम हम लोग पहले करते हैं, इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो गुरुदेव कृपा करके इस शरीर के माध्यम से अपने आप को आपके हृदय में प्रकट करेंगे। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम। गुरु मंत्र भगवान का वांग्मय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। जैसे मिट्टी का विग्रह, सोने चांदी का विग्रह, पत्थर का विग्रह होता है, वैसे जैसे श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय विग्रह कहा जाता है, पोथी भी है, और जो भागवत की कथा अपने आप है, वो भगवान का रूप है। तो उसी तरह मंत्र भी तुम्हारे इष्ट देव का रूप होता है। तो इसीलिए मंत्र जपते समय संकेत कर दिया जाता है कि जो जप करने के लिए, साधना के लिए जब जप कर रहे हैं, जप की दृष्टि से कर रहे, उस समय के लिए कहा जाता है कि पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करो, फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करो, फिर मंत्र का ध्यान करो, और ये सब एक हैं। उसी में चौथे में अपने आप को भी उनको समर्पित करते हुए देवो भूत्वा देवम यजेत के समान अपने को भी उसी रूप में विचार करके चारों एक हो करके जप करोगे तो इसका बहुत लाभ होगा। ये हम उस समय के लिए कर रहे हैं
जब आप साधना की दृष्टि से, नित्यम की दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से जब जप करोगे तब कीजिए। वैसे चलते फिरते, उठते बैठते, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, हमारी ओर से छुट्टी है जो मंत्र हमारे माध्यम से भगवान देने जा रहे हैं, आप उनको किसी भी अवस्था में दोहरा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। मैंने बताया कि एक जो विधिपूर्वक जप है वो एक अलग चीज़ है, और ये सामान चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी कोई क्रिया कर रहे हों, क्योंकि मित्रों कोई निश्चित नहीं है कि कब अंतिम श्वास आएगी जाएगी, और हम मर्यादा के कारण या किसी नियम के कारण जप नहीं कर पाए तो हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई कहा है ऐसे नहीं जपा जाता, पाप होता, तो कहते पाप लगे गुरु जी को लगेगा हमारे, उन्होंने हमसे कहा, हम उसको पालन कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो करके किसी भी अवस्था मन से बेमन से भी जपोगे तो भी चलेगा, हमारी तरफ से छुट्टी है। प्रेम से जपो, जितना अधिक जप सको, अभ्यास की बात है, करते रहो। कभी कभी तो लोगों का अभ्यास इतना हो गया है कि उनके श्वास श्वास में जप चल रहा है, हो जाता है, प्रयास की बात है। लेकिन साधना की दृष्टि से जब जप करो बेटा, हम जप करें तो एक नियम ले लो। नियम लेने से आदमी बंध जाता है। हम सामान्यतः सबको 5 माला जप करने की विधि बताते हैं, या कहते मर्यादा रख लो, या हमको वचन दे दो, महाराज आपको हम 5 माला रोज देंगे, इसमें आपका मन लगे ना लगे। कहते महाराज मन नहीं लगता, ना लगे मन, क्या करना है, तुम अपने तन से जपते रहो, अपने आप मन धीरे धीरे लगता रहेगा। 5 माला से कम जो जपने का मन में विचार है तो कृपा करके अभी अवसर है, आप लोग बाहर जा सकते हैं। आप हमको वचन दें कि कम से कम 5 माला रोज जपेंगे, तब आप अधिकारी। अब बिना अधिकारी के तुम जब सुन ले रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले मन में संकल्प कर लो कि हम 5 माला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसके लिए कोई कठिनाई नहीं, आप समझो कि शुद्ध पवित्र होके ही माला जपनी, ये तो नियम है। स्नान, स्वच्छ कपड़े हों, स्वस्थ अवस्था हो। जैसे घर में कभी किसी घर में सूतक पातक हो जाते हैं तो उनकी एक मर्यादाएं हैं, या शरीर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, घटना हो जाती है जिसके कारण ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का निषेध किया जाता है, या ठाकुर जी को स्पर्श करने का निषेध किया जाता है। जब ये अवस्था हो तब आप माला का स्पर्श न करें। माला का स्पर्श तब करें जब ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार आपको मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है कि अगर माला नहीं जप पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, तो आप बिना माला के भी उतना समय बैठ करके जप करें। चलते फिरते की बात अलग है, बैठ करके जो, अब जिसका शरीर नहीं चलता है वो कुर्सी में बैठ जाए, या जो स्थिति हो, जो बैठ सकते हैं उतनी देर मर्यादा से बैठें। हम कोई समय निश्चित नहीं करते हैं, कर देना चाहिए, अच्छा है, सवेरे सवेरे कर ले तो अच्छा। हमारी तरफ से वो भी स्वतंत्रता है। दिन में कभी भी जप कर लो जब आपका शरीर शुद्ध पवित्र हो, शुद्ध अवस्था में हो। इकट्ठे नहीं कर पाते हो, ऐसे तो 13:30 से 15 मिनट तक का समय लगता है, इतना समय तो लोग निकाल ही लेते हैं। न कर पाओ तो 2 माला सुबह कर लिया, 2 दोपहर कर लिया, फिर 2 शाम को कर लिया। तो कई बार में भी अगर करो, लेकिन हमारी माला की संख्या पूरी होनी चाहिए। 5 की संख्या तो हमने न्यूनतम रखी है। एक जन कहा महाराज आपने हमको 5 माला के लिए कहा, हमारे पास टाइम बहुत है। अरे मैंने कहा भैया 5 माला तो कम से कम है भैया, 2 कौर भोजन कर लो। तो 2 कौर भोजन करने का तात्पर्य है कि भोजन कर ले, भरपेट करो। तो 5 माला का नियम जो आपको दिया जा रहा है, जिसको आपने स्वीकार कर लिया, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने न स्वीकार करना वो अभी बाहर जा सकते हैं। दिन में कभी 5 माला जप लेना। पहले तो हमने एक नियम वो भी रखा था, लेकिन अब फिर कह तो देता ही हूँ कि अगर आज 5 माला नहीं कर पाए तो अगले दिन के 3 गुनी 15, और दिन के 5 माला 5 20,
20 माला जपो तो प्रायश्चित हो जाएगा। अगर उस दिन में तो 20 या 60 + 5 65, ऐसा हम पहले कह देते थे और मुझे करता होता था नहीं, तो भी हमने बता दिया। और जब ज़्यादा हो जाए तो एक दिन बैठ करके एक साथ 108 माला जप लो तो प्रायश्चित हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो। शरीर अस्वस्थ है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तब माला का नियम न चल पाए तो या कहीं बाहर जा रहे हैं, माला नहीं ले जा सकते हैं, जो भी कारण हो, तो वहाँ 13.5 मिनट से 15 मिनट के बीच में बैठ करके जप कर लो तो हम आपकी 5 माला स्वीकार कर लेंगे। अब हम ही को स्वीकार करना है इसलिए हम स्वीकार कर लेंगे। शरीर रोगी है तो लेटे लेटे कर, हम जब अस्पताल में 3.5 महीना रहे हैं तो कहाँ बैठे थे, माला उसी आसन पे माला होती थी और उसी आसन पे नीचे वाला काम भी, ऊपर वाला काम सब उसी पे होता था। तो किया, कोई दोष नहीं लगा, बल्कि बढ़िया रिजल्ट मिले। तो इसलिए माला के बारे में हमने आपको बताया है। देखो ये माला आपको दिखा रहा हूँ। अब ये भी माला है, रुद्राक्ष माला। आपको आपके इष्ट के हिसाब से माला देंगे। ये माला 108 दाने की है। ये एक दाना ऐसे है और ऊपर जो है वो 9वां दाना है, इसको सुमेरु कहते हैं। तो 109 दाने टोटल हैं। आपको जप करना है 108 दाने में। आप लोग, ये उंगली जप में नहीं लगाई जाती है। अब ये इस तरह से स्पष्ट करना अच्छा नहीं कि इस उंगली से जप करने का क्या फल होता है, इस उंगली से जप करने का क्या फल होता है, सबके अलग अलग हैं। इससे क्या फल होता है, इससे क्या फल होता है। अब पता नहीं कोई खास एक साधना है जो इस छोटी वाली उंगली से भी की जाती है। ये सब आप काम में न पड़ो। आपको तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, अनुभव करना है। इसलिए आप लोग ये जो चंदन वाली उंगली है, जिसको चंदन या अनामिका कहते हैं, तो अनामिका के ऊपर माला ऐसे रख लो, इस तरह से। सुमेरु एकदम बीच सामने है। सुमेरु के ऊपर जप नहीं करना है। ये दाना पहला है। तो एक मंत्र पूरा, जो भी मंत्र है आपका, चलो राम राम कहें तो एक राम करके, या आपका जो गुरु मंत्र होगा वो, उसको तो एक दाना ऐसे सरकाना है। तो सरकाने की विधि में सुविधा के लिए आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आपको और जो सुविधा है वो करो, बीच वाली उंगली और अंगूठे की सहायता से एक दाना पकड़ो ऐसे। राम कृष्ण शिव माता जी गणेश जी, जो भी तुम्हारा मंत्र है, उदाहरण दिया, एक मंत्र और एक दाना, एक मंत्र एक दाना, एक मंत्र एक दाना। ये जपते 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 जब यहाँ पहुँच जाओगे तो जपते 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 यहाँ ये आखिरी दाने पहुँच गए तो सुमेरु को नांगा नहीं जाता है। तो सुमेरु को नांगना इसलिए जो आखिरी दाना है वो अगली माला के लिए पहला दाना हो जाएगा। तो इसको ऐसे देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे अंगूठा और उंगली से दबा लो और इस तरह बीच वाली उंगली और अनामिका से अंगूठा नीचे लगा लो ऐसे, और ऐसे करके फिर पकड़ लो। फिर से दिखा रहा हूँ, एक उंगली दबा लिया दोनों में, अंगूठा नीचे लगा लिया, खट से घूम गई। तो ये माला फिर जो आखिरी दाना था वो पहला दाना हो जाएगा। और फिर खटाखट खटाखट जैसे लड्डू खाते हैं मुझे छुपड़ते रहो मजे से। जितनी बार ये माला घूम जाएगी जब करते करते, उतना इसमें तेज आ जाएगा। कोई फिजिक्स का विद्यार्थी बता देगा, हम लोग तो जानते ही हैं। तो तुम्हारा जप इस माला में आ जाएगा, किया हुआ जप। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप अपनी माला किसी के संग शेयर कर दें।
क्योंकि आपके जब अरे इतना तेज आ जाता है, मैं आप लोग करना मत, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगर कोई ऐसा भयंकर रोग हो तो माला धो के पिला दो तो उसको लाभ हो जाता है ये। लेकिन आप लोग ज़्यादातर करना नहीं, कोई ऐसे ही कोई बहुत ख़ास बात हो तो अलग बात है, दुरुपयोग मत करना। माला दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। तो अपनी माला किसी को देखने देना दो, हो सके तो। इसीलिए धक्के दे हम लोग झोली जो देते हैं ना, ये झोली इसीलिए देते हैं। लेकिन स्पर्श तो किसी को न, अब किसी महापुरुष को देना है या वो दिखाना, वो बात अलग है। कोई कहे कि ला भैया नेक माला दे, मैं अपना जप कर लूँ, मैं माला भूल आया हूँ, तो भाई माला की मित्रता नहीं है। हमको स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, अपनी माला शेयर मत करना। तुम्हारी भावना, तुम्हारा वो जब अलग है, उसकी भावना वो अलग है। तो ये 108 दाने की माला है। इसकी ये तेजस्वी है गुरु महाराज के द्वारा। इसके लिए इसकी भी पूजा की जाती है, माला की भी। माँ माले महामाले, तो इस तरह करके सर्वशक्ति स्वरूप है। तो आप कृपा करके हमको इस जप की सफलता प्रदान करें। माला रानी गृहणामी दक्षिणे करे दाहिने कार्य। जो लेफ्ट हैंडर है, जिनके पे चोट है, उनके लिए कोई बात नहीं है। सामान्यतः दाहिने हाथ से ही माला जपनी चाहिए। जब माला नाक के सामने रहे या हृदय के सामने रहे तो अच्छा है। नाभि के नीचे न जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये जो झोली दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है। ये झोली है, आप माला हाथ पे रखता हूँ, ये इस झोली में 1, 2 और 3 छेद हैं। 1, बीच वाला 2 और ये बड़ा वाला 3। ऊपर वाली झोली का जो ऊपर वाली छेद है, ऊपर वाला छेद है, इससे माला वैसे कुछ भी करो, लेकिन सामान्यतः माला हम इससे ही झोले में प्रवेश कराते हैं, ऐसे करके। ये तो ये माला झोली के अंदर आ गई है। ये हाथ, ये जो बड़ा छेद है ये वाला, इससे इसके अंदर कर लीजिए पूरा। हमने अभी आशा तक इस वाली उंगली से जप नहीं करना, स्पर्श भी नहीं करना जप समय, तो इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। एक छोटा सा छेद जो सामने है, एकदम बड़े के एकदम सामने 180 डिग्री पे एकदम सीधे, ये ऐसे करके माला पकड़नी चाहिए अंदर। और अंदर जो विधि बताइए उसी तरह जप करो। ऐसा कोई खास नियम नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए व्यवस्था बनाई है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सुविधा कि मैं माला पूरी करके उसका जो ये सुमेरु है ना, धीरे से इसको यहाँ रख लेता हूँ, तो दोबारा फिर ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ है माला का सुमेरु। ये कोई नियम नहीं है, हमने बताया, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमने आपको बता दिया। तो इसको ऐसे करके घुमा दिया और ऐसे करके माला धर दी किसी को, तो माला स्पर्श न करे तो अच्छा है। और ये झोली के अंदर ये सब बना हुआ है, तो ये 2 सुविधा के लिए है। ऐसे करके डाल लिया तो हाथ को रेस्ट हो जाता है। और ऐसा, और अगर ऐसे करके और ये ऐसे करके बांध लिया तो माला गिरेगी नहीं। कभी कभी झपकी आ जाती है तो माला गिर जाती है, तो बच जाओ। ये तो ये मैंने बताया कि ये सब हमारे संबंध। माला बहुत पवित्र वस्तु है, चैतन्य है। माला भी आशीर्वाद देती है, तुम्हारे जप को सफल करती है। माँ माले महामाय सर्वशक्ति चतुर्वर्गस्वयं तस्मात् त्वं सुजय।
अविघ्नं कुरु माले तुम गृह्णामि दक्षिण करे, तो इत्यादि माला के ये सब मंत्र जिनको नहीं आते कोई ज़रूरी नहीं है, बस माला देवी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये माला हमको जब शुरू में आए थे तो हमको नहीं मालूम था, ये तो गुरु महाराज के पास बाद मालूम हुआ। ये तुम्हारी जपी माला, गुरु के स्पर्श की हुई माला, मेरे गुरु महाराज के इतने साल हो गए हैं, हमारे वो माला हमारे पास अभी तक है, संभाल रखी है। ठीक है, इसका धागा तो टूटेगा ही धीरे धीरे, कागज धागा है तो नया धागा डाल लो। अगर कभी किसी कारण से कोई दाना टूट जाए तो नया दाना 1 या 2 ऐड कर लो। माला जितनी पुरानी रहेगी, जितनी जपी हुई है, उतना इसका तेज बढ़ता जाएगा। तो बाजार से तो खैर ये तो इतनी अच्छी तुलसी, अभी तो हमारे, हम उनका नाम लूँगा तो प्रचार हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। हमको शुद्ध तुलसी की माला दे देते हैं, वरना आजकल तो बाज़ार में तुलसी की माला मिलना मुश्किल हो गई। शुद्ध सभी चीज़ मुश्किल है तो क्या है। तो इसलिए ये रुद्राक्ष दाना शिव मंत्र के लिए, भगवती के लिए चंदन की इत्यादि अलग अलग मालाएं हैं। माला काहे की है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम सावधानी के लिए भिन्न भिन्न मालाएं दे देते हैं। ना भी दें तो हम इसलिए दे देते हैं मालाएं कि आपको शुद्ध माला मिल जाए। तो माला की मर्यादा अवश्य रखना, माला किसी को स्पर्श मत करने देना। हम भी जब भगवान को स्पर्श करने लायक नहीं है तो माला का स्पर्श न करें। धागा टूट गया तो माला खंडित नहीं हुई है, धागा नया डाल लो, अपने आप डाल लो। कई लोग कहते हैं माला अपने आप जपी नहीं आती, अपने पहनने की माला नहीं गूँथी जाती है। जपने की माला तो हम गूँथ नहीं सकते हैं, उसमें कोई कहता नहीं अपनी माला गूँथी नहीं जाती है। अपने पहनने के लिए माला न गूँथो, भगवान के लिए गूँथो, संत के लिए गूँथो, बड़ों के लिए गूँथो, लेकिन इसकी कोई मर्यादा नहीं है। और फिर भी कोई योग व्यक्ति उनसे गुथवा लो, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा पे आया करो, तुम्हारे गुरु भाई हैं वो व्यवस्था कर देते हैं। अपनी मालाएं लाओ, अपने आप सुधार करके ले जाओ। ये माला की बात हमने आपको बता दी है कि ये माला आपको जो दी जाएगी, और इसको ऐसे करके और अपनी अपनी झोली, अपनी माला अपने लिए रखना। शुद्ध रहती, कहते हैं कई लोग पूछते हैं कि माला धोनी चाहिए कि नहीं धोनी चाहिए। देखो इसमें भी तेज आता है, तो अगर हम शुद्धि से रखेंगे तो गंदी तो नहीं होगी। हमको तो स्मरण नहीं आ रहा है कि हमने कभी माला झोली धोई हो महाराज जी की दी हुई। खैर हम उसको ताज़ा प्रयोग भी नहीं करते, सच्ची बात भी है खास। तो इस तरह से करके हम माला यूँ करके धर देते हैं। ये धागा, अगर ये झोली नहीं रखनी तो एकांत में तो ऐसे खुलेआम जब कोई डर नहीं है, लेकिन जब करते कोई देखे नहीं तो आप इसको किसी कपड़े ढक लो, ऐसे धोती से ढक लो। कोई झोली बहुत ज़रूरी, झोली तो हमने आपको सुविधा के लिए कर दी है, ये झोली आवश्यक नहीं है। तो कपड़ा ढक लो, कोई दिखाई पड़ता है नहीं तो खुलेआम भी जपो, ऐसे करके जपो, कोई डर नहीं। तो नाक के आगे रख लो, हृदय के आगे रख लो, जैसे हमने पहले बताया। तो ये माला के विषय में थोड़ी बातें जानकारी हो गई, उसको ध्यान रखना। जो मंत्र आपको दिया जाएगा वो मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान इस माध्यम से कान के रास्ते आपके हृदय में जाएंगे। इतने लोग बैठे हो, आप लोग ये मत भूल में पड़ना कि सबका मंत्र एक है। किसी का भी मंत्र एक जैसा नहीं है, ध्यान रखना। सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। उनके संकल्प से या इसके संकल्प से या आपके अंतःकरण की बनावट के कारण से एक जैसा दिखाई पड़ने वाला, एक जैसा सुनाई पड़ने वाला मंत्र सबके लिए अलग अलग होता है। अब इसकी परीक्षा तो आप लोग नहीं कर सकते हो, कोई कार्य नहीं देगा। करो तो पता चल जाएगा, सबके मंत्र अलग अलग। अरे कथा सुन के आओ,
एक ही कथा सुन के आते हैं, कोई कुछ और कहता हमने सुना, वो कोई कहता और सुना, बोलने वाला एक, कथा एक, लेकिन अर्थ अलग लग जाता है। तो ये अंतःकरण का भेद है। जल की बूंद एक है, कहीं वो बंसलोचन बन जाती है, कहीं मोती बन जाती है, कहीं कुछ और बन जाती है, कभी अनाज बन जाती है, कभी अमृत बन जाती है। तो ये तुम्हारे अंतःकरण के ऊपर है, इसलिए किसी से नकल नहीं करना। और हम नहीं चाहते हैं कि आप अपना मंत्र किसी को बताएं। मतलब हमारे इनका मंत्र एक है, बता दे। मैंने आपसे प्रार्थना की ना कि मंत्र सबके एक नहीं है। गुरु का क्या विनियोग है, क्या संकल्प है, उस अनुसार मंत्र आपका स्वरूप धारण करता है। तो इसलिए दूसरा एक बात और आपको बता दें, किसी को मंत्र देने का अधिकार है, वही तो मंत्र देगा। आप शब्द बोल सकते हो, मंत्र तो नहीं दे सकते हो। अभी मंत्र आप उसी को दोगे जो तुम्हारे पास शिष्य बन के आया है। अगर शिष्य बन के नहीं आया है, आप उसका मंत्र बता रहे हो, तो तुम दोष के भागी हो। अनधिकारी को मंत्र दिया ही नहीं जाता है, वो भूल गया तो बता दिया, तो तुम उसके गुरु हो, उन्हें तुमको गुरु रूप स्वीकार किया। तो इसलिए क्यूरियासिटी के लिए कि क्या तुम्हारा मंत्र हमको बता दो। अरे मामा, मगर बता भी दिया, तुम इसको लाभ क्या हुआ? हानि कभी कभी हो सकती है। कोई मंत्र किसी के लिए सुसिद्ध होता है, किसी के लिए साध्य होता है, किसी के लिए उदासीन होता है, और किसी के लिए अरी भी होता है। उसी हिसाब से कोई मंत्र नुकसान करने वाला भी हो जाएगा। तो इसलिए भाई अपनी उपयोग क्या आपको बताने की, ये बताओ। कोई उपयोग तो नहीं। बाकी ये एक व्यवस्था हमने बता दी है, और आपकी इच्छा, आपको हमने कोई चीज़ आपको दे दी, आप चाहे जैसे चाहे उसका प्रयोग करो। उसका कोई लाभ नहीं है, कहीं कहीं हानि न हो जाए, इसलिए तुमने बताया अशुद्ध और उसने अशुद्ध जप लिया, या आपने ही अशुद्ध बता दिया बताने के ढंग में। तो ये सब के सब परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रार्थना करने की कि जहाँ तक हो अपना मंत्र सबको बताओ नहीं, और अगर बताते हो तो तुम्हारी चीज़ है, आप जैसा चाहो उपयोग करो। हम जब मंत्र प्रदान करेंगे तो उस मंत्र के एक एक शब्द का भी अर्थ बताएंगे। फिर उन सब शब्दों को जोड़ के जो वाक्य बनता है उसका अर्थ भी बताएंगे। उस अर्थ बताने के बाद हम उसका लक्ष्यार्थ इसका ये है, लक्ष्यार्थ ज़्यादातर इष्ट देव ही होता है। तो शब्दार्थ और वाक्यार्थ हम आपको बता देंगे, और लक्ष्यार्थ अपने आप समझ लो, या हम भी कह देंगे, वो लक्ष्य तुम्हारा इष्ट देव होता है। कुछ मंत्रों में बीज मंत्र का भी श्रवण होता है। बीज मंत्र की थोड़ी, बीज मंत्र माने जैसे छोटे से बीज में बटका इतना बड़ा वृक्ष छिपा होता है, या उसको प्रकट करता है, उसी तरह बीज मंत्र भी उतने अपने इष्ट की सारी महिमा, सारी विभूति को संजोए रहता है। जैसे ये, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ओम का कोई अर्थ नहीं होता है, वो प्रकट करता है परमात्मा की व्यापकता इत्यादि को, यही उसका अर्थ हो जाता है। तो वही बीज का अर्थ हो जाता है। बीज मंत्र के लिए आपसे हम प्रार्थना करेंगे, बहुत तेजस्वी होता है। कोई भी कितना भी कहे, बीज मंत्र न सबसे लिया जाता है और न सबको दिया जाता है। आप अपने मंत्र में जो बीज मंत्र आया उसका अलग से उच्चारण कृपा करके मत करना, सावधानी से सुन लें। अकेले बीज मंत्र का उच्चारण तब तक नहीं करना
जब तक कि उसके जपने की योग्यता ना आ जाए। तो बहुत तेज होता है, कभी कभी कुछ परिणाम दूसरा भी हो सकता है। इस तरह भगवान का नाम जोड़ दो, हो गया। तो 20 मिनट जब तो हो ही गया। साथ साथ आपका जो भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, ज़्यादातर चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः का मंत्र होता है, स्वाहा का भी मंत्र होता है, लेकिन वो सब लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वरना चतुर्थी विभक्ति में स्वाहा भी लगाया जाता है और नमः भी लगाया। तो सामान्यतः नमः होता है। तो उसका एक बता कहते हैं, हम ये वाले परमात्मा को नमस्कार करते हैं, ये वाक्यार्थ होगा। ये वाक्यार्थ एक बार बता दिया, आपके हृदय में बैठ गया, तो बस हो गया परमानेंट कि ये सेव है और इसका फल का नाम सेव है। क्या करती है, इसका तात्पर्य लाभ ये करता है, एक बार जान लिया खत्म हो गया। तो जप करते समय अर्थ को एक बार समझ लिया तो अपने आप अर्थ उद्भूत होता रहेगा। अर्थ का जप नहीं करना है, जो मंत्र के वर्ण हैं उनका जप करना है। मंत्र के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण पूरा पूरा करना है। कभी कभी तो सरपट करने के लिए लोग थोड़ा वो सरपट्टा ही कर देते हैं। तो बहुत धीरे धीरे भी इन्हें जपो और बहुत तेज भी नहीं जपो। मंत्र का उच्चारण हमारे शास्त्री काशी में कहते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है वैसे शब्द को पकड़ के उच्चारण किया जाता है। तो जप करते समय थोड़ा सा आप तो सीधे सामान्य जप कर लो चलेगा, लेकिन जप के लिए कई विधियाँ, कहाँ जबान रखें क्या रखें, आप लोग सामान्यतः ऐसे ही एकांत में हो तो उच्चारण कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। लेकिन अगर कई लोग हों तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण मत करो कि उसमें कोई दूसरा सुन ले और कोई अलग अर्थ हो जाए। तो मंत्र पहले अपने लिए है, फिर मुंह बंद करके और जबान भी बिना हिला हुए, ये इस तरह भी जप किया जा सकता है। तो जप किए, ये 5 माला के लिए कहा गया है। 5 माला तो जपनी है, लेकिन उससे अधिक भी जपोगे तो कल्याणकारी है। अधिक नियम देने में एक दिन नहीं किया तो मन को दुख होगा। थोड़ा नियम लिया है तो अधिक हो जाए तो खुशी होगी, वाह आज हम 11 माला कर लिया, आज 21 कर लिए, प्रसन्नता होगी। कई 100 माला जपने वाले तो घर वालों को मैंने देखा है, कई 100 माला रोज जपते हैं। तो ये आप किसी की वो हिस्सा मत करो, जितना तुमसे सुविधा से हो जाए, बोझा ना बन जाए, इसका ध्यान रखना। कई लोग पूछते हैं, महाराज हम अभी तक ये जप कर रहे थे, करें हम खूब करो, हमारी तरफ से नोट कर लो। कोई भी मंत्र का विधिवत अगर आता जप करो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं। कोई पाठ कर रहे हो उसका पाठ खूब जोर से करो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। हमारी तरफ से कोई दान कर रहे हो खूब जोर से करो, हम अबक पूजा कर रहे हैं खूब जोर से करो, हम अमुक का ध्यान कर रहे हैं खूब जोर से करो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। आप अगर कोई कहे इससे तुम्हारा अन्याश्रय हो जाएगा, अब हमारे ऊपर तुम छोड़ो, अन्याश्रय का अपराध होता होगा तो हम अपने आप सहन कर लेंगे, जा आप लोग करना, अपने मन को नहीं मारना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इष्ट मंत्र एक होता है। वो जो गुरु मंत्र है वो इष्ट मंत्र है, वो एक। सब देवताओं की पूजा करो लेकिन इष्ट एक होता है। उसी तरह से सब संतों की सेवा करो, सबको प्रणाम करो, अपने गुरु से भी अधिक भक्ति से करोगे तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। लेकिन ध्यान रखना, गुरु एक होता है, गुरु एक, मंत्र एक, इष्ट एक। बाकी सब संग व्यवहार करो, कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन आस्था अगर परिवर्तित होती है तो दोष है, तो उसका सावधानी से ध्यान रखना।
कैसे भी सब जप वप करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। व्रत कैसे करते हो करो, कोई मना नहीं है। कई लोग भोजन पानी के लिए कहते क्या करूं, देखो शुद्ध भोजन मिले अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहते ये नहीं लें तो हम तुमको कहें मत लो, और घर में वो बनता है और तुम कह दो हमारे लिए अलग से, कौन रोज रोज तुम्हारे लिए बिना प्याज की सब्जी बना के देगा। हमने नाम ही लेना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन ले दिया, चलो कोई बात नहीं, कुछ डर नहीं है। तो चुपचाप अगर नहीं है तो दाल के संग रोटी पा लो, और या ले लिया थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर के, क्या करो, उससे ज़्यादा दोष नहीं है। इतने पूरे परिवार को दुखी करो उससे तो अच्छा है। बाकी जो पूरे परिवार नहीं बनता है या न बने तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कल्याण होगा। लेकिन आप अपने ऐसा कठोर नियम करो कि दूसरों को तकलीफ़ हो, तो सावधान रखना, किसी के दिल को मत दुखाओ, परिवार में संकट मत लाओ, अशांति मत पैदा करो। जैसे भी मर्यादा से हो सके, आहार विहार की शुद्धि बहुत अच्छी है, जितना हो सके उसका पालन करें। और आश्रम भी इष्ट का स्वरूप है, सब संत उन्हीं के स्वरूप है। सब संतों को बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना, वही रूप देखना, सभी देवताओं को प्रणाम करना, ध्यान यही रखना ये संत हमारे गुरु का रूप हैं और भगवान का रूप है। इस तरह से प्रणाम करो, एक दूसरे को भी अगर उसी तरह प्रणाम कर सको तो अच्छा है। कोशिश करे जब करते समय बोले नहीं, मौन होकर जब करें। लेकिन एक जन कहा, तब बताया हमको, महाराज बच्चे को बंदर काट रहा थे, माला फेर रहे थे, बोले नहीं। अरे मैंने कहा यार तुम, हमने कब सिखाया तुमको, वैसे मत बोलो। अरे बहू सब्जी बना लेना, देखो मसाला हमने नहीं रहा, तुम डालो, ये नहीं करना। देखेगा बच्चे को बंदर काट रहा है, कोई गिर रहा आ गई तो मैडम दोबारा फिर शुरू कर देंगे, ये तो नियम नहीं है, फिर से जब कर लोगे। देखना है कि हम किस भावना से, उसके हित के लिए कर रहे हैं तो जरूर करो। और अभी हम जब आपको मंत्र श्रवण कराएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, आपको दोहरवाएंगे, कई बार दोहराएंगे। आप जब कह दो हाँ स्मरण हो गया, तब हम आपसे आज्ञा लेंगे और दूसरी सेवा करेंगे। आप तत्काल, कोई इसमें लग जाता है, कोई उसमें लग जाता है, उसमें कृपा करके मत लगना। जितनी जल्दी मौका मिले कहीं बैठ करके अपनी माला को जपना शुरू को, मंत्र को दोहरा लो। जितनी जल्दी दोहरा लो, कभी ताज़ा ताज़ा गुरु का तेज उसमें है, उसको आत्मसात करके अपने अंदर बैठा लो। बाहर निकले और मोबाइल करने लग गए और अपन घसर फसर करने लग गए। कई लोग भी बात कर रहे हैं और वापस घसर फसर कर रहे हैं, उनकी हानि है। अरे अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे पूछो, हर बात का उत्तर मैं दूंगा। वो कोई तुम ज़्यादा हमसे जानकार ज़्यादा तो है ही नहीं। तो आपस में घुसर पुसर करके आपने उसकी भी हानि करी, अपनी भी करी, जो सुन रहे हैं उनकी भी हानि करी। तो ध्यान से सुनो। कई बार एक बड़ा कठोर हम आपको नियम बताए दे रहे हैं, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, जब हो चुके रमन बिहारी के, आज मंत्र देने के बाद आप बाहर निकले या हम बाहर निकले, इसके बाद गुरु मंत्र दोबारा नहीं मिलेगा। पूरे जीवन भर दोबारा गुरु मंत्र नहीं मिलेगा। भूल गए महाराज जी, तो भूले क्यों? क्योंकि तुमने जप नहीं किया। कभी इतना लंबा चौड़ा कठिन मंत्र तो देते नहीं। भूल गए तो आओगे पूछने, तो पहले तो बढ़िया डांट पड़ेगी, फर्स्ट क्लास, भगा भी दिए जा सकते हो। और अगर बताएंगे भी हम तो वो गुरु मंत्र नहीं होगा। मंत्र होगा ज़रूर, हम मंत्र है, लेकिन गुरु मंत्र तो गुरु महाराज आके दे गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो नोट करो, भूलना नहीं। अगल बगल पूछोगे तो वो भी मंत्र नहीं रह गया, क्योंकि गुरु के मुँह से तो लिया ही नहीं आपने, पड़ोसी सुन लिया है। तो अपना गुरु मंत्र आप, अभी हमने 2-3 बार दोहराया, फिर दोहरा देंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ से बाहर जाके बैठ गए तो जैसे बताया कि जीवन में ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। गुरु शिष्य और हम एक साथ मौजूद होंगे,
हमको संदेह है। इसलिए गुरु मंत्र को बहुत संभाल के रखना। इससे बड़ी कीमती वस्तु दुनिया में कोई नहीं है। तो दोबारा मंत्र पूछ लेंगे, बता भी हम देते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव है पहले खींचते हैं कि देखो हमने इसको इतनी कीमती चीज़ दी और उसने उठा के फेंक दी, और इसी कारण मन भी खुराक होता है। अगर बताना हो तो बता दिया, क्योंकि उसके कम से कम जब तो करेगा। तो मंत्र बता देता हूँ, गुरु मंत्र तो एक बार बता दिया वही होता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको जो मंत्र दिया गया है उसको संभाल के रखना। माला की मर्यादा, जप की मर्यादा अवश्य रखना। जितना हो सके अशुभ कर्मों से बचना, जितना हो सके शुभ कर्मों में लगना। धीरे धीरे अशुभ कर्म कम हो जाएं, शुभ कर्म बढ़ जाएं, वो तुम्हारा मंगल होगा। गुरु महाराज, इष्ट देव परमात्मा आपका मंगल करें। गुरु पूर्णिमा का ये प्रसाद, गुरु पूजन का ये प्रसाद आपके जीवन का पाथे, पथ प्रदर्शक और दीप का धारण करे। बहुत बहुत पुनः बधाई। जय श्री कृष्ण।